अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास लेक्चर है फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसका चैप्टर साइंस इन सोसाइटी। बेटा इसके हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमारे पास आ रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस इज़ टू फाइंड द, कि जो सबसे अहम जो ऑब्जेक्ट है, जो एक टारगेट है साइंटिस्ट का, वो क्या होता है, क्या ढूंढना होता है, इज़ टू फाइंड द ट्रुथ, सच को ढूंढना होता है। क्योंकि बेटा अगर इन चीज़ों के पीछे साइंटिस्ट होने के बावजूद वो नहीं भागेगा तो यू कैन इमेजिन कि आगे आने वाली तमाम चीज़ें जो होंगी वो गलत साबित होंगी। इसीलिए बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजी बेशक हल्के स्पीड से आगे बढ़े, लेकिन वो तभी आगे बढ़ रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के एक दूसरे की बात पे बस यकीन नहीं कर रहे हैं। द डैश ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स अकाउंट्स वेरी लार्जली फॉर द ग्रेट पर्पसेज ऑफ साइंस टुडे। अच्छा, यहाँ पर बेटा हमारे पास है यूनिवर्सैलिटी आंसर आएगा। इसकी वजह क्या है कि भाई कह रहे हैं कि आज के दौर में जो इतनी ग्रेट प्रोग्रेस हुई है साइंस वगैरह के फील्ड में, वो इसीलिए हुई है क्योंकि भाई हमारे पास यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस, मतलब यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस ये है बेटा कि अगर किसी ने कोई थ्योरी पेश करी है तो दुनिया में बैठा हुआ कोई भी शख्स जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकता है। ठीक है, आपको मतलब और ऐसा करने की ज़रूरत भी है, चेक करने की ज़रूरत भी है और ये करना ही पड़ेगा, तभी तो इतनी प्रोग्रेस हो रही है। वरना स्टार्टिंग में क्या था कि लोग एक दूसरे की बात पे यकीन कर लिया करते थे और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। अब जाहिर सी बात है यही वजह थी कि कह रहे हैं कि 17th सेंचुरी, जो हम अभी अब चल रही है 21वीं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 17वीं जो सदी थी उसमें कहा जा रहा है कि उससे पहले पहले तो ये सीन था कि ऑलमोस्ट साइंस मेड नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, कि आप इग्नोर कर दो। यही वजह है कि मेरा जब एक दूसरे को हमने यकीन करने के बजाय क्या किया, प्रॉपरली तौर पे उसको समझा, उसको प्रूफ किया, तब जाके काम करना शुरू किया, तो हमारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, दैट इज़ द यूनिवर्सैलिटी। साइंस एंड सोसाइटी फोकसेस ऑन, साइंस एंड सोसाइटी जो हमारे पास चैप्टर हमने पढ़ा वो किससे फोकस करता है बेटा, इट फोकसेस ऑन लिमिटेशंस ऑफ साइंस। वी डू नो के ऑल्दो साइंस हैज़ प्रोग्रेस अ लॉट, but even then it is not able to solve all of the problems, especially the social problems, that these are the problems we are discussing about। नहीं सॉल्व कर सकते साइंस की मदद से। क्यों नहीं कर सकते बेटा, वो अभी हमने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया है, बट अगर कोई MCQs आता है मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। साइंटिफिक मेथड्स कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व, मेजर एंड ट्रीटेड। कि साइंटिफिक तरीके से अगर आपने कुछ ट्रीट करना है वो आप उसी चीज़ को कर सकते हो जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, ओके, मेजर कर सको और आप ट्रीट कर सको एज अ डैश। बेटा ये हमारे पास आंसर है मैथमेटिकली, क्योंकि उसको कैलकुलेट वगैरह करना, इन तमाम चीज़ों को देखना, कह रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जिनसे साइंटिफिक मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज़ इन दिस चैप्टर साइंटिस्ट डिस्कस डैश मेन फीचर्स ऑफ साइंस। इट्स क्वाइट ईजी बेटा, हमारे पास ये था, ये वाला आंसर था, क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स और अगला था इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। ये तीन चीज़ें थी हमारे पास। साइंस डज नॉट डिस्कस अबाउट, साइंस साइंस की फील्ड में आप क्या डिस्कस नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज़, बिकॉज बेटा ये हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है इनसे। सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय, के सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को आप किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हो, आंसर इज़ वैल्यूज़, इनकी मदद से ही आप सॉल्व करोगे। वैल्यूज़ मीन्स डैश, वैल्यूज़ का मतलब है ये, तो बेटा वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ माइंड, कि आपकी जहनीत किस तरह की है। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्पीनेस, गुडनेस, ब्यूटी, करेज, एडवेंचर, जस्टिस, एल्ट्रुइज्म, फ्रेंडशिप, लव ऑफ फैमिली एंड लव ऑफ कंट्री आर अ पार्ट ऑफ। ये तमाम चीज़ें किसका पार्ट हैं, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास हमें लिए ज़रूरी, एक गुड लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है। ठीक, साइंस डज नॉट डील विद वैल्यूज़ बिकॉज दे आर, के साइंस की फील्ड में वैल्यूज़ वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। ये इसीलिए जिक्र किया गया है कि और उसकी वजह क्या है, बिकॉज द वैल्यूज़ आर इमेजरेबल। भाई मिसाल के तौर पे किसी में अगर बहादुरी है, करेज है, तो क्या आप मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ये वाली चीज़ें इमेजरेबल। रिलीजन रिफॉर्म्स द पीपल एंड मेक्स देम गुड डैश ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ देयर ओन नेशनल स्टेट। भाई यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, सिटीज़न, कि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, रिफॉर्म्स द पीपल एंड मेक देम गुड सिटीज़न, कि दुनिया के अच्छा शहरी बनाते हैं, और एंड ऑफ देयर ओन नेशनल स्टेट, उनको प्रॉपर्टी तौर पर नेशनल स्टेट वगैरह करते हैं। यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है। ओके, अगला है द स्टोरीज कंसर्निंग लाइट एंड ग्रेविटी वर प्रपोज बाय, बेटा ये आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही सेकंड पैराग्राफ में आपके पास मौजूद है, एंड द आंसर इज़ न्यूटन। साइंस हैज़ प्रोग्रेस सिंस, अच्छा ये इत्तफाक वो हुआ, मैंने अभी ये बात डिस्कस ही कर रहा था, ये आ गया बेटा, मैं क्या बोल रहा था कि साइंस ने असल में प्रोग्रेस कब शुरू किया है, 17th, ऑप्शन सी। ओके,
द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक इज़ द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है, साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड, वंडरफुल डेवलपमेंट ऑफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, और थर्ड था हमारे पास वंडरफुल इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगला क्या आ रहा है हमारे पास, द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड इंसिस्ट ऑन, कि किसी का अगर साइंटिफिक एटीट्यूड है माइंड का तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, वो क्या बोलता है, क्या करो, रीजनिंग करो। मतलब कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यकीन कर ले, नहीं, सवाल पूछो, एक्सपेरिमेंट करो, तमाम चीज़ें देखो, उसके बाद जाके उसको ओके करो। न्यूटन्स रेवोल्यूशनरी थ्योरीज वर कंसर्निंग ग्रेविटी एंड ऑब्वियसली इट वॉज लाइट। ठीक, साइंस हैज़ इट्स डैश। अच्छा, ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, स्टार्टिंग के एमसीक्यू, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग एमसीक्यूज हमने अभी जो इस लेक्चर में दे रहे हैं आपको पढ़ा दिया है। बट द आंसर इज लिमिटेशंस, उसकी लिमिट्स हैं। ठीक, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप बेटा स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।